बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। सब कोई सामने की ओर देखने की कोशिश करें और मन लगाकर ध्यान लगाकर आप सुने। एक भी वचन चुकना नहीं चाहिए, एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए, एक भी मात्रा, एक भी बिंदु चुकना नहीं चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। हर एक वचन को, हर एक मात्रा बिंदु को आप ध्यान पूर्वक सुने और समझें। आप समझना ही आनंद जीवन है। यीशु मसीह को जानना और समझना ही आनंद जीवन है। बोलो यीशु मसीह के। तो ध्यान पूर्वक सुने और समझ कर जाएं। ऐसा समझें कि दूसरों को भी सिखा पाए। हाँ, ऐसा समझें कि दूसरों को भी सिखा पाए। खुद बचना काफी नहीं है, दूसरों को भी बचाना बहुत जरूरी है। आप सामने स्त्री निर्णय लिया, खुद बचना काफी नहीं, नगर को भी बचाना जरूरी है। आओ, नगर को तोड़ के गया, आओ पूरी नगर को बचा लिया। तो ऐसा समझें कि दूसरों को भी समझा पाए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, 10 कुंवारी थी। सुसमाचार में हमें पढ़ने को मिलता है 10 कुंवारी थे, दुल्हन बनने के लिए आए थे। क्या बनने के लिए? दुल्हन बनने के लिए आए। परंतु 5 चूक गए और छूट गए। 5 ही दुल्हन बन पाए। दुल्हन बनने के लिए 10 की 10 आए थे। उसमें से 5 दुल्हन बन पाए, 5 चूक गए, छूट गए। क्यों चूक गए, छूट गए मेरे प्यारों भाई बहनों? क्यों चूक गए और छूट गए? क्या कारण था? ऐसे क्या बात हुई जो 10 की 10 दुल्हन बनने आए परंतु 5 चूक गए और छूट गए? तो क्यों चुके, क्यों छूटे? उनका तैयारी जो था, जो 5 चूक गए छूट गए जो है, उनका जो तैयारी था आधा अधूरा तैयारी था। हाँ, वो 5 जो चुके और छूटे, उनका तैयारी जो था आधा अधूरा तैयारी था, इसलिए चुक गए, छूट गए। बोलो यीशु मसीह के। पूरी तरह से अपने आप को तैयार करो मेरे प्यारों भाई बहनों, आधा अधूरा नहीं। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करो। 5 कुंवारी अपने आप को आधा अधूरा तैयार किए थे, इसलिए दुल्हन बनने के लिए तो आए थे परंतु चूक गए, छूट गए। बोलो यीशु मसीह के। मध्य रात्रि को दूल्हा आया, धूम मचा। आओ, जो आधा अधूरा तैयार हुए थे वे चूक गए, छूट गए, परंतु जो पूरी रीति से अपने आप को तैयार कर लिए थे वो दूल्हा के पास गए और सब दिन के लिए यीशु मसीह का दुल्हन बन गए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आधा अधूरा सुधार बहुत बड़ा विपत्ति है। तो पूरा अपने आप को तैयार करो। जो अपने आप को पूरी रीति से तैयार करेगा वही यीशु मसीह का दुल्हन बन पाएगा। और जो अपने आप को आधा अधूरा तैयार करेगा वो चुक जाएगा, छूट जाएगा, यीशु मसीह उसके लिए दरवाजा बंद कर देगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बाद में वो 5 कुंवारी अपने आप को तैयार करके आए। यीशु मसीह दरवाजा खोला, नहीं खोला मैं तुम्हें नहीं जानता। अभी ही वो वक्त है मेरे प्यारों भाई बहनों सुधरने का। अभी ही वो पूरी रीति से तैयार होने का समय है मेरे प्यारों भाई बहनों। कल की दिन को कौन देखा है? कल का दिन आएगा कि नहीं आएगा कौन जानता है। बाद में वो 5 कुंवारे आए, यीशु स्वामी जी
खोल दीजिए दरवाजा। यीशु मसीह अंदर से दूल्हा पुकारा, मैं तुम्हें नहीं जानता, निकलो भागो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हर एक चीज का एक समय रहता है, दरवाजा खोलने का, दरवाजा बंद करने का। आज प्रभु दरवाजा खोला है, दुल्हन बन जाओ। बोलो यीशु मसीह के। जब दरवाजा बंद कर देगा, छाती पीट पीट के रोगे, प्रार्थना भी करोगे, दुआ भी करोगे, दरवाजा नहीं खुलने वाला, बंद करने वाला दूल्हा यीशु मसीह है। जब वो बंद करता है तो किसी में हिम्मत नहीं जो दरवाजा खोल दे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो दास कुमार के बारे में आप कई बार पढ़े होंगे, आज घर जाइए फिर एक बार पढ़िए। दूल्हा दरवाजा बंद किया, दोबारा नहीं खोला। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज ही दुल्हन बनने का समय है। कल को किसने देखा है? हालेलुया। इसलिए दुल्हन बनने से ना तो चुके ना तो छूटे। दुल्हन बनने से क्या रोक टोक? मैच्योर तो हो गए हैं। बोलो यीशु मसीह के। अब दुल्हन बनने से क्या रोक टोक? आज ही दुल्हन बन लीजिए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। नहीं तो दूल्हा दरवाजा बंद करेगा, खटखटाते रह जाएंगे, वो खोलेगा नहीं। हर एक चीज का एक नियुक्त समय रहता है, खोलने का, बंद करने का। आज प्रभु खोला है, दुल्हन बन जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। दुल्हन बनने के लिए क्या रोक टोक? नया जन्म प्राप्त करने के लिए क्या रोक टोक? बपतिस्मा लेने के लिए क्या रोक टोक? मैच्योर तो हो गए हैं, ये रोक टोक करने वाले कौन लोग हैं? बोलो यीशु मसीह के। किसमें दम आ गया कि ये सच्चा दुल्हन को शादी दुल्हन होने से रोक टोक कर रहा है? बोलो यीशु मसीह के। शैतान में इतना ताकत हिम्मत आ गया कि एक दुल्हन दूल्हा के पास जाने के लिए रोक टोक कर रहा है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो दुल्हन बनने से क्या रोक टोक मेरे प्यारों भाई बहनों? हालेलुया। जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्यार मुहावत करते हैं, उसको कोई रोक टोक नहीं कर पाता, ना तो जाति बिरादरी, ना तो गवर्नमेंट, ना तो माँ बाप, ना तो ऊंचा नीचा, ना गोरा काला, ना तो अमीर और गरीब। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आपको रोक टोक किसने कर दिया कि आप यीशु मसीह की दुल्हन बनने से इनकार कर रहे हैं? हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दुल्हन बनने से क्या रोक टोक? नया जन्म प्राप्त करने से क्या रोक टोक मेरे प्यारों भाई बहनों? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो बपतिस्मा लेने से क्या रोक टोक मेरे प्यारों भाई बहनों? यीशु मसीह का सच्चा दुल्हन बनने से क्या रोक? नया जन्म प्राप्त करने से क्या रोक टोक मेरे प्यारों भाई बहनों? आज ये वो समय है, कल को कौन देखा है? पिछले हफ्ते की बात है मेरे प्यारों भाई बहनों। एक व्यक्ति बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज भी लिया, 3-4 दिन जिया, अब मर गया। ये जीवित बात आपको बता रहा हूं, हमारे कालीनगर की बात है। बोलो यीशु मसीह के। पिछले हफ्ता की बात है।
बपतिस्मा लिया, प्रभु बोझ लिया, यीशु मसीह का दुल्हन बना और 3-4 दिन के बाद चल बस। तो कल के दिन को कौन देखा है? अभी ही वो वक्त है, समय है, यीशु मसीह का दुल्हन हो जाने का है, यीशु मसीह का संतान हो जाने का है, यीशु मसीह का बेटा बेटी हो जाने का है। वो तो बपतिस्मा प्रभु बोझ लेकर इस दुनिया को छोड़कर गया। हमारा क्या पता हमको नसीब में भी हमारा आएगा कि नहीं, हम बपतिस्मा ले भी पाएंगे कि नहीं, हम जन्म नया जन्म प्राप्त हो भी पाएंगे कि नहीं, क्या पता। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कल का दिन किसने देखा है? आज यीशु मसीह को दुल्हा करके स्वीकार कर लो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है निडर बनो, निडर बनो, निडर। और एक बार कहना चाहूंगा, निडर बनो, यानी कि भय मुक्त इंसान बनो। भय मत करो, डरो नहीं, निडर बनो, भय मुक्त इंसान बनो। आज का टॉपिक विषय है निडर बनो, यानी साहसी व्यक्ति बनो, हिम्मत वाला बनो, निडर बनो। और अब्राहम जो था निडर था। हाँ, अब्राहम निडर था, निडर, साहसी व्यक्ति, डरने वाला नहीं, घबराने वाला नहीं, हिम्मत वाला व्यक्ति था, निडर था अब्राहम। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, क्योंकि अब्राहम निडर था, हिम्मत वाला व्यक्ति था, साहसी व्यक्ति था। और निडर व्यक्ति को, साहसी व्यक्ति को ही परमेश्वर चुनता है। और अब्राहम निडर था, हिम्मत वाला, साहसी व्यक्ति था। इसीलिए परमेश्वर जिंदा खुदा ने अब्राहम को चुना, क्योंकि अब्राहम साहसी व्यक्ति, निडर व्यक्ति, भय मुक्त व्यक्ति था। बोलो यीशु मसीह के। इससे पहले कि प्रभु अब्राहम को चुने, इससे पहले अब्राहम मूर्ति पूजक था। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर अब्राहम को चुने, अब्राहम रीति रिवाज, परंपरा और संसार के सदृश चलने वाला झूठी शिक्षा, अंधविश्वास में और गलत शिक्षा में और सब प्रकार की गलत शिक्षा में चलता था। कौन? अब्राहम। परंतु अब्राहम में भय मुक्त यानी निडर व्यक्ति था, साहसी व्यक्ति था। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम को चुना, ताकि वो निडर है, हिम्मत वाला है, साहसी व्यक्ति है, इसलिए परमेश्वर उसे चुना। हालेलुया। इससे पहले अब्राहम मूर्ति पूजक, झूठ में चलने वाला, सब प्रकार के अधर्म, रीति रिवाज, परंपरा में और अंधविश्वास में चलने वाला, झूठी शिक्षा में चलने वाला अब्राहम था। परंतु निडर होने के कारण परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। बोलो यीशु मसीह के। जब परमेश्वर अब्राहम को चुना, अब्राहम अपने आप में ठाना, अपने आप में निर्णय लिया, बाप के घर को छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ूंगा, अपनी जन्म भूमि को छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ूंगा, रीति रिवाज परंपरा को छोड़ना पड़ेगा यानी छोड़ूंगा, मूर्ति पूजा को छोड़ना पड़ेगा यानी छोड़ूंगा, छोड़ के ही रहूंगा। क्योंकि अब्राहम निडर था। निडर व्यक्ति ऐसा कर सकते। बोलो यीशु मसीह के। जो साहसी व्यक्ति हैं वो ही ऐसा कर सकते हैं। डरपोक हालेलुया नहीं कर सकते। इससे पहले अब्राहम मूर्ति पूजक था,
उसके जाति बिरादरी के लोग मूर्ति पूजक थे। उसके जाति बिरादरी के लोग झूठी शिक्षा, अंधविश्वास की शिक्षा, गलत शिक्षा में उसके जाति बिरादरी के लोग थे। परंतु अब्राहम साहसी व्यक्ति, लीडर व्यक्ति था और परमेश्वर उस लीडर व्यक्ति अब्राहम को चुना। जब परमेश्वर अब्राहम को चुना, अब्राहम कहा, अपने आप में ठाना, अपने आप में निर्णय किया, छोड़ना पड़ेगा तो सबको छोड़ दूंगा। हालेलुया। परंतु प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, अब्राहम के जाति रिश्तेदार मूर्ति पूजक थे और वही अब्राहम कहा छोड़ना पड़ेगा तो सबको छोड़ दूंगा, परंतु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। बोलो यीशु मसीह के। लल्लू पल्लू में दम नहीं मेरे प्यारों बेबेनों। जिसमें जिगर है, जिसमें ताकत है, जिसमें हिम्मत है, निडर व्यक्ति है, उसी में वही ऐसा कह सकता है, छोड़ना पड़े तो सब कुछ छोड़ूंगा, परंतु प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। इसमें दम है ये कहने का। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है निडर बनो। और निडर व्यक्ति को ही परमेश्वर चुनता है, खड़ा करता है। डरपोकों को जिंदगी में परमेश्वर खड़ा नहीं करता। हालेलुया। अब्राहम निडर था, इसलिए परमेश्वर अब्राहम को चुना। निडर बनो मेरे प्यारों भाई बहनों, साहसी व्यक्ति बनो। डरपोक परमेश्वर के राज्य के वारिस कदाचित नहीं हो सकते। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। अब्राहम निडर था और अपने आप में निर्णय लिया, मूर्ति पूजा को छोड़ूंगा, मैंने छोड़ूंगा, परंतु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा। जो निडर है, जो साहसी व्यक्ति है, वही व्यक्ति ऐसा निर्णय कर सकते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो निडर बनो मेरे प्यारों भाई बहनों, निडर बनो। डरो नहीं, घबराओ नहीं, निडर बनो। बोलो यीशु मसीह के। भय मुक्त इंसान बनो। हाँ, भय मुक्त इंसान बनो। सोचो, जब प्रभु अब्राहम को चुना, अब्राहम जानता भी नहीं था दाएं जाऊंगा कि बाएं जाऊंगा कि किधर जाऊंगा, परंतु वो निडर व्यक्ति था और डरा नहीं, घबराया नहीं। आज अकेला हूं, आगे को तारागण से भी अधिक प्रभु मुझे संतान देगा, वारिस देगा। अकेले पल में भी अब्राहम डरा नहीं, बांझ पल में भी डरा नहीं। क्या अकेलेपन में आपको डर लग रहा है? हालेलुया। जाति छोड़ देंगे, बिरादरी छोड़ देंगे, अकेला हो जाऊंगा, अकेलापन के लिए आप डर रहे हैं? हालेलुया। अब्राहम भी अकेलेपन में आया, परंतु डरा नहीं, घबराया नहीं। वो अपने आप में कहा, प्रभु तारागण से भी अधिक मुझे वारिस देंगे, संतान देंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, क्यों डर लगता है आपको? अकेलेपन का डर? हालेलुया। निडर बनो मेरे प्यारों भाई बहनों, निडर बनो, साहसी व्यक्ति बनो। क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती 10 का 28, मत्ती 10 का 26 से पढ़िए। इसलिए मनुष्य से मत डरना, इसीलिए संसारिक मनुष्य से मत डरो मेरे प्यारों भाई बहनों, दुनिया के लोगों से मत डरो। क्यों डरते हो दुनिया के लोगों से, संसार के लोगों से? मत डरो। फिर आगे, क्योंकि कुछ ढका नहीं, कुछ ढका नहीं है जो खोला ना जाएगा, जो खोला ना जाएगा, और न कुछ छिपा है, ना ही कुछ छुपा है, जो जाना ना जाएगा, जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारों में कहता हूँ, जो मैं तुमसे अंधियारा में कहता हूँ, उससे तुम उजियाला में कहो। तुम उसे उजियाला
कानों में कहो, और जो कानों कान सुनते हो, जो काने कान सुनते हो, उसे उसे छतों पर वो से छतों में कहो। जो शारीरिक को घात करते हैं, उस दुनिया के लोगों को क्यों डरते हो, संसार के लोगों से क्यों डरते हो, जो शरीर को ही सिर्फ घात कर पाते हैं, शरीर को ही सिर्फ छू पाएंगे दुनिया के लोग। फिर आगे, पर आत्मा को घात नहीं कर परंतु अंतरात्मा जो अंदर है इसको शारीरिक लोग, संसार के लोग छू नहीं पाएंगे। फिर आगे, उससे मत डरना, उस दुनिया के लोगों से, संसार के लोगों से मत डरो। ये संसार के लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे, पर उससे परंतु यीशु मसीह के लोग हमेशा रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह के। जय। और एक बार 28 पद को, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, संसार के लोग आत्मा को घात नहीं कर सकते। संसारिक लोगों से क्यों डरते हो? उनमें से मत डरना, उन संसारिक लोगों को मत डरो, पर उसी से डरो परंतु सिर्फ जिंदा खुदा से डरो। जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता हाँ, उस जिंदा खुदा को डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। किसी को डरने की बात नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों, नीडर बनो। हालेलुया। किसी भी जाति बिरादरी से डरने की कोई जरूरी नहीं है। संसारिक लोगों से डरते हो जो आज है कल नहीं रहेंगे, एक भाव के समान है, एक फूल के समान है, सुबह दिखते हैं शाम को मुरझा जाते हैं, ऐसे लोगों से डरते हो। हालेलुया। तो संसार से मत डरो, दुनिया के लोगों से मत डरो मेरे प्यारों भाई बहनों, जिंदा खुदा से डरो। वो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, उससे डरो। और जो जिंदा खुदा को डरता है उसे किसी बात से डरना जरूरी नहीं है। हालेलुया। जिंदा खुदा को डरते हो बस हो गया, और किसी को डरना नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। जो जिंदा खुदा, यदि आप जिंदा खुदा को डरते हो तो आप किसी चीज से डरना नहीं है। हालेलुया। अब किसी को डरना नहीं है। आप जिंदा खुदा को डरते हो तो अब किसी चीजों से, किसी बातों से डरना नहीं है। प्रभु सब कुछ को संभाल लेगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नीडर बनो। क्यों डरपोक बन रहे हो? नीडर बनो। हालेलुया। दाऊद डरा नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, दाऊद राजा डरा नहीं। उसने कहा एक खातना रहित लोगों से मैं डरूं। देखो, दाऊद राजा अपने मन में कहा मैं इस खातना रहित लोगों से डरूं, बिल्कुल मैं खातना रहित लोगों से नहीं डरूंगा। इस तरह से वो गुलियत को मार गिराया मेरे प्यारों भाई। गुलियत खातना रहित लोग था। हालेलुया। तो खातना रहित लोगों से क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? दाऊद खातना रहित लोगों से डरा नहीं, घबराया नहीं, और गुलियत को मार गिराया, क्योंकि दाऊद राजा नीडर व्यक्ति था, साहसी व्यक्ति था, नीडर था, इसीलिए जय और विजय को प्राप्त किया। बोलो यीशु मसीह के। तो नीडर लोग ही, साहसी लोग ही जय और विजय को प्राप्त कर सकते हैं। जो डर गया समझो वो हार गया। हालेलुया। परंतु दाऊद राजा नीडर व्यक्ति था, वो हारने वाला व्यक्ति नहीं था। जो डर गया वो हार गया। दाऊद राजा नीडर व्यक्ति था, जय प्राप्त करके आया, गुलियत को मार गिराया। गुलियत खतना रहित व्यक्ति था। तो खतना रहित लोगों को मत डरो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो नया जन्म प्राप्त ही नहीं किए हैं, प्रभु के संतान ही नहीं है, धूल है, मिट्टी है, धूल में मिल जाएंगे, उन लोगों को आप डरते हो। अन्य
अन्य जाति वे जाति को आप डरते हो, वो सिर्फ धूल है, अब धूल में मिल जाएंगे। हम धूल नहीं, जिंदा खुदा के संपत्ति है। बोलो यीशु मसीह के। और संपत्ति धूल और मिट्टी में नहीं मिलता। बोलो यीशु मसीह की। तो खातना रहित लोगों से डरते हो। दाऊद अपने मन में कहा मैं खातना रहित लोगों से डरूं? बिल्कुल नहीं, मैं खातना रहित लोगों से डरने वाला बच्चा नहीं हूं। मैं यहूदा का शेर हूं, मैं यहूदा का वंश में से हूं। खातना रहित लोगों से डरने वाला बच्चा नहीं। वो दौड़ते हुए भीड़ियों लेकर गया और गुलियत को मार गिराया और जय को विजय को प्राप्त किया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो डरता है वो हार जाता है। बोलो यीशु मसीह की। मत डरो मेरे प्यारों भाई बहन, डरोगे हार जाओगे। हालेलुया। डर के आगे जीत होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। मत डरो, निडर बनो। डर के आगे जीत होता है। आप डरा नहीं और जीत को हासिल किया। डरो नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, डरो नहीं, निडर बनो। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जो डर गया समझो मर गया, जो डर गया समझो हार गया। डर के आगे जीत होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। निडर बनो, साहसी व्यक्ति बनो, भय मुक्त इंसान बनो, मत डरो। बोलो यीशु मसीह के जय। दानियल के 3 मित्र थे। हाँ, दानियल के कितने मित्र? 3 मित्र थे। और हालेलुया, दानियल के 3 मित्र थे और एक आज्ञा आया। हम निकालेंगे दानियल के पुस्तक। हाँ, राजा की ओर से एक आज्ञा आया। ध्यानपूर्वक सुनो। 3 अध्याय। ध्यानपूर्वक सुनो। दानियल की 3 मित्र थे और तीनों के तीनों मित्र साहसी व्यक्ति थे, निडर व्यक्ति थे मेरे प्यारों भाई बहनों। दानियल के 3 मित्र निडर थे, साहसी व्यक्ति थे। और राजा की ओर से एक आज्ञा निकला, सोने की मूर्ति को प्रणाम करना है, सोने की मूर्ति को उपासना करना है। आज जो कोई भी सोने का मूर्ति को उपासना नहीं करेगा, जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। हाँ, जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। परंतु दानियल के 3 मित्र निडर व्यक्ति से, साहसी व्यक्ति थे, जलती हुई भट्टी में मर जाएंगे परंतु मूर्ति के आगे प्रणाम नहीं करेंगे। मर जाएंगे तो मर जाएंगे परंतु सोने की मूर्ति को उपासना नहीं करेंगे। कौन कह सकता है ऐसा? निडर व्यक्ति ऐसा कह सकता है। बोलो यीशु मसीह के। 3 की 3 मित्र निडर थे, मर मिटने के लिए तैयार हो गए परंतु मूर्ति के आगे प्रणाम करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। तो निडर व्यक्ति ही ऐसा फैसला कर सकता है, निडर व्यक्ति ही ऐसा निर्णय कर सकता है मेरे प्यारों भाई बहनों। निडर बनो, हाँ निडर बनो। डर के आगे जीत है मेरे प्यारों भाई बहनों। आज जब ये 3 मित्र निडर रहे, साहस और दम धर कर रहे और इनके मूर्ति
मूर्ति के आगे प्रणाम नहीं किए, मूर्ति को उपासना नहीं किए तो जलती हुई भाटी में डाल दिया गया। परंतु यीशु मसीह स्वयं बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर जलती हुई भाटी में तीनों मित्रों को बचाने के लिए यीशु मसीह स्वयं प्रकट हो गया। और आगे को क्या हुआ? वही 3 मित्र जीत गए मेरे प्यारों भाई बहनों। डर के आगे जीत होता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। उसके बाद राजा घोषणा किया, दानियल के 3 मित्र जिस परमेश्वर को मानते हैं सब कोई उसी को माने। हालेलुया। कोई भी सोने की मूर्ति को नहीं मानेगा। दानियल की 3 मित्र हैं, उनकी परमेश्वर को सब कोई मानने लगो। इस तरीके से राजा घोषणा करने लगा। हालेलुया। ये लीडर व्यक्ति थे तीनों की तीनों, इसलिए आगे चलकर जीत लिए। आगे चलकर राजा घोषणा किया, मूर्ति को तोड़ दो, यीशु मसीह को मानो। राजा घोषणा किया। पहले वही राजा कह रहा था मूर्ति को मानो, जो नहीं मानेगा जलती हुई भट्टी में डाला जाएगा। परंतु इस 3 व्यक्ति के द्वारा, इन 3 मित्रों के द्वारा, जो लीडर व्यक्ति थे, साहसी व्यक्ति थे, दम वाला लोग थे, डरने वाला बच्चू नहीं थे, इन्हीं तीनों के द्वारा यीशु मसीह की महिमा आगे को होने लगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो लीडर बनो मेरे प्यारों भाई बहनों। 3 मित्र लीडर थे, जलती हुई भट्टी में भी चले गए, लीडर थे। आओ लीडर होकर ये आगे चलते रहे। तो जो डर गया वो हार गया मेरे प्यारों भाई बहनों। डर के आगे जीत होता है। ये डरे नहीं, घबराए नहीं, इसलिए जय को प्राप्त किया। आगे को यीशु मसीह का महिमा हुआ, बढ़ाई हुआ। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ठीक उसी तरह दानियल भी जो है लीडर व्यक्ति था मेरे प्यारों भाई बहनों। दानियल वो भी लीडर व्यक्ति था। राजा की ओर से एक आज्ञा निकला। हाँ, सब कोई राजा के आगे प्रार्थना करेंगे, सब कोई राजा से विनती करेंगे, कोई भी अपना अपना परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा। राजा की ओर से एक आज्ञा निकला, एक कड़ी से कड़ी चेतावनी निकला राजा की ओर से। कोई भी अपना अपना परमेश्वर को नहीं मानेगा, नहीं पूजेगा, और ना ही भक्ति करेगा, ना ही प्रार्थना करेगा, ना ही दुआ करेगा। सब कोई मुझे राजा को प्रार्थना करेंगे, राजा से विनती करेंगे, राजा को आराधना करेंगे, सब कोई राजा को करेंगे। राजा की ओर से कड़ी चेतावनी निकला। और दानियल चेतावनी को सुनकर घबराया नहीं, डरा नहीं। पहले के समान रीति के अनुसार घर में जाकर 3 पहर प्रार्थना किया। वो रीति था उसका, 3 पहर प्रार्थना किया। इधर राजा कड़ी से कड़ी चेतावनी दे रहा है, भक्ति मत करो। इधर राजा कड़ी से कड़ी चेतावनी दे रहा है, विनती प्रार्थना भक्ति बिल्कुल मत करो, जो करेगा सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा। परंतु दानियल इस चेतावनी से डरा नहीं, घबराया नहीं। जैसे पहले वो तीन पहर प्रार्थना करता था, वैसे ही अपने समय के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार वो प्रार्थना में बैठ गया। हालेलुया। लीडर व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, जिसके अंदर दम है, जिगर है जिसके अंदर, वो ही ऐसा कर सकता। बोलो यीशु मसीह के। डरपोक में वो दम नहीं, ताकत नहीं। यहाँ कड़ी से कड़ी चेतावनी राजा दिया है, प्रार्थना नहीं करना, भक्ति नहीं करना,
विनती नहीं करना। जैसे ही कड़ी से कड़ी चेतावनी को दानियल सुनता है, पहले के समान अपनी रीति और टाइम टेबल के अनुसार 3 बार प्रार्थना में बैठ जाता है। उसके बाद सेनापति लोग देखते हैं कि ये डरा नहीं, घबराया नहीं, ये तो जिंदा यीशु मसीह को 3 बार पुकार रहा है। उसके बाद दानियल को सिंहों के बांध में डाल दिया गया। उसके बाद परमेश्वर सब सिंहों का मुंह बंद कर दिया और दानियल को सिंहों के मन से बचा लिया। बोलो यीशु मसीह के। आगे चलकर वही राजा घोषणा करता है, सब कोई दानियल की परमेश्वर को मानोगे। बोलो यीशु मसीह के। दानियल की परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। दानियल की परमेश्वर ही अद्भुत चमत्कार परमेश्वर है। दानियल की परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर है। सब कोई दानियल की परमेश्वर को मानने की कोशिश करो, सब तरफ घोषणा कर दे। वही राजा पहले घोषणा किया था, सब कोई मुझे प्रार्थना करेंगे, सब कोई मुझे विनती करेंगे, सब कोई मेरा उपासना करेंगे। बाद में देखा, दानियल का हिम्मत देखा, दानियल जो नीडर होकर था, उसकी नीडर और साहसिकता उनके दम को देखा। वो नीडर रहा, उस नीडर को देखा राजा। अब परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को भी देखा। अब बाद में राजा घोषणा किया कि दानियल की परमेश्वर को ही सब कोई मानने की कोशिश करे। बोलो यीशु मसीह के। डर के आगे जीत होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। दानियल के 3 मित्र डरे नहीं, घबराए नहीं, इसलिए आगे चलकर परमेश्वर जिंदा खुदा का गौरव हुआ, प्रशंसा हुआ, महिमा हुआ। दानियल भी डरा नहीं, घबराया नहीं, इसलिए आगे चलकर यीशु मसीह का महिमा हुआ, गौरव प्रशंसा हुआ। हाँ, 3 मित्र मर मिटने के लिए तैयार हो गए। दानियल भी मर मिटने के लिए तैयार हो गए। तो यीशु मसीह के लिए कोई ऐसा कर सकते हैं? जिंदा खुदा, सच्चा खुदा के लिए कोई ऐसा कर सकते हैं? जिसके अंदर जिगर है, दम है, वही ऐसा कर सकता है। और ये लोग नीडर थे। नीडर बनो मेरे प्यारो भाई बहनों, डरपोक मत बनो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। नीडर बन जाओ मेरे प्यारो भाई बहनों, डरपोक मत बनो। बोलो यीशु मसीह के। तो और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 10:9। नीति वचन 10:9। नीति वचन 10:9। जो खराई से चलता है, जो सच्चाई में चलता है, वो नीडर चलता है। वो नीडर चलता है, परंतु उसे डरना नहीं पड़ता, क्योंकि वो सच्चाई में चल रहा है, वो सच्चा खुदा को मान रहा है, वो नीडर चलता है, उससे डरने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो सच्चाई में चलता है उससे डरने का कोई जरूरत भी नहीं है। और एक बार पढ़िए। जो खराई से चलता है, जो सच्चाई और खराई से चलता है, वो नीडर चलता है। वो नीडर चलता है। बोलो यीशु मसीह के। क्यों डरते हो मेरे प्यारों भाई बहनों? आप सच्चाई में चल रहे हो, सच्चा खुदा यीशु मसीह है, वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है, वही सच्चाई है। सच्चाई में चलकर आप क्यों डरते हो? जो सच्चाई में चलता है वो नीडर चलता है, वो किसी से डरता नहीं, घबराता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अकेलेपन को भी डरता नहीं, घबराता नहीं। अकेले चलूंगा परंतु सच्चाई में चलूंगा। बोलो यीशु मसीह के। अकेलेपन को भी डरता नहीं जो सच्चाई में चलता है। अकेला चलूंगा परंतु सच्चाई में चलूंगा, झूठ में कदाचित नहीं चलूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, सच्चाई में चलकर क्यों डरते हो?
जो सच्चाई और खराई में चलता है वो निडर चलता है, डरता नहीं, अकेलेपन को भी नहीं डरता, अकेलेपन को भी नहीं डरता। जो सच्चाई में चलता है निडर चलता है, अकेलेपन को भी नहीं डरता, हानि अभाव को भी नहीं डरता। लॉस हो जाए तो हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई में चलता है, निडर चलेगा। हालेलुया। अभाव को भी नहीं डरता सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति। अभाव हो जाए तो हो जाए, लॉस हो जाए तो हो जाए, सच्चाई में चलने वाला निडर चलता है। हाँ, सच्चाई में चलने वाला, सच्चाई में चलने वाला चिंता फिकर की डर नहीं रहता उसके अंदर। जो सच्चाई में चलता है उसके अंदर चिंता फिकर की डर नहीं रहता। जो सच्चाई में चलता है उससे लाज शर्म की डर ही नहीं रहता। हाँ, सच्चाई में हम चल रहे हैं तो लाज शर्म किस बात की? लाज शर्म तो उन्हें करना चाहिए जो अंधविश्वास में चल रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सच्चाई में आप लोग चल रहे हैं तो क्यों चिंता फिक्र कर करके डर रहे हैं? सच्चाई में आप लोग चल रहे हैं तो क्यों लाज शर्म के डर रहे, लाज शर्म में डर रहे हैं? हालेलुया। तो आप सच्चाई में चल रहे हैं तो अकेलेपन से क्यों डर रहे हैं मेरे प्यारों बहनों? आप सच्चाई में चल रहे हैं तो हानि अभाव से क्यों डर रहे हैं? सच्चाई में चलने वाला निडर चलता है, वो किसी भी बात से डरता नहीं। अभाव हो जाए, लॉस भी हो जाए, अपमान भी सहना पड़े, निंदा भी सहना पड़े, कुछ भी सहना पड़े, वो जिंदा खुदा को डरता है और किसी को नहीं डरता। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे, नीति वचन 28 का 1। नीति वचन 28 का 1। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता, यानी जो झूठ में चलते हैं, जब उसको कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, तब भी वो भागते रहते हैं। फिर आगे, परंतु धर्मी लोग, परंतु धार्मी लोग जवान सिंह के समान, जवान सिंह के नहीं निडर रहते हैं, निडर रहते हैं। हाँ, धार्मी लोग जवान सिंह के नहीं निडर रहते हैं। हालेलुया। डरते हुए लोग हैं जो पाप अधर्म में, बुराई में और हर प्रकार के अधर्म में खोए हुए हैं। धर्मी लोग डरते नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, जवान सिंह के नहीं निडर रहते हैं। हाँ, जवान सिंह के समान धर्मी लोग निडर रहते हैं, किसी से भी नहीं डरते। धर्मी लोग जिंदा खुदा को डरते हैं और किसी को नहीं डरते। जवान सिंह के नहीं निडर रहते हैं। धर्मी लोग अकेलेपन में भी निडर रहते हैं। धर्मी लोग नाज शर्म की डर में भी निडर रहते हैं। धर्मी लोग अभाव समस्या में भी निडर रहते हैं, उनको डर नहीं लगता। अभाव समस्या में भी डर नहीं लगता। ये अभाव समस्या हमें क्या मारेगा? हालेलुया। हमने मृत्यु को जीत लिया है। कुछ इस तरह से धर्मी लोग कहते हैं, ये अभाव समस्या क्या मारेगा? अभाव समस्या को हम मार देंगे और कुचल देंगे। ये मृत्यु क्या मारेगा? ये मृत्यु तू हमें डरा रहा है। मृत्यु को हमारा यीशु मसीह जीत लिया। तू क्या है रे मृत्यु? पांव का धूल है, तू हमें डरा नहीं सकता। धर्मी लोग किसी बात से नहीं डरते। हालेलुया। नामधारी लोग डरपोक हैं, नामधारी विश्वासी डरपोक हैं, परंतु धर्मी लोग किसी से नहीं डरते। हालेलुया। धर्मी लोग जवान सिंह के नहीं निडर रहते हैं, चाहे अभाव और समस्या हो
अकेलेपन जीना भी पड़े तो भी धर्मी लोग लीडर रहते हैं। अकेले जी लेंगे परंतु झूठ में अंधविश्वास में नहीं चलेंगे, धर्मी लोग लीडर रहते हैं। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे, लूका 1:75, लूका 1:75। उसके सामने पवित्र और धार्मिकता से, जिंदा खुदा के सामने पवित्र और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। जिंदा खुदा की सेवा करते रहे। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। और एक बार पढ़ें, उसके सामने जिंदा खुदा के सामने पवित्र और धार्मिकता से जीवन भर किसके सामने? जिंदा खुदा के सामने जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। जिंदा खुदा की सेवा करते रहे। यहां साफ साफ बाइबल बताती है, जिंदा खुदा के सामने निडर रहकर, डरना नहीं है जिंदा खुदा के सामने, निडर रहकर जिंदा खुदा की सेवा करते रहे। निडर होकर सेवा करें मेरे प्यारो भाई बहन। डरपोक यीशु मसीह का सेवा कर नहीं सकते। हां, यीशु मसीह का सेवा डरपोक लोग नहीं कर सकते। निडर होकर जिंदा यीशु मसीह की सेवा करो। जिंदा खुदा का सेवा निडर होकर सेवा करते रहो। और एक बार पढ़ें, उसके सामने जिंदा खुदा के सामने यानी सनातन परमेश्वर के सामने पवित्र और धार्मिकता से जीवन भर, एक दिन दो दिन नहीं, 2 साल 4 साल नहीं, जीवन भर निडर रहकर, डरना नहीं है, उसके सामने निडर होकर उसके सेवा करते रहे। प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते रहे। हालेलुया। निडर बनो मेरे प्यारो भाई, निडर बनो। जो निडर रहता है उसी को परमेश्वर खड़ा करता है। जो डरता नहीं उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हां, दानियल निडर था। हां, दानियल के 3 मित्र भी निडर थे। दाऊद राजा भी निडर था। डरने वाले लोग बच्चे नहीं थे ये लोग। अब्राहम भी निडर था और ये लोग डरने वाले बच्चे नहीं थे, ये निडर थे। निडर लोगों को ही परमेश्वर चुनता है। और एक बाइबल रेफरेंस को निकालेंगे, प्रेरित काम 28:31, प्रेरित काम 28:31। प्रेरित लोग भी देखो, यीशु मसीह के चेले भी निडर व्यक्ति थे मेरे प्यारो भाई बहन। यीशु मसीह के चेले लोग डरपोक नहीं थे। हां, पहले डरपोक थे परंतु बाद में निडर बन गए। उनके अंदर डर नहीं रहा, चेले लोगों के अंदर। हां, उनके अंदर बिल्कुल डर नहीं रहा। चेले लोग निडर थे, प्रेरित लोग निडर थे, और डरपोक लोग नहीं थे। हां, चेले लोग जेल भी जाने के लिए तैयार थे, मार खाने के लिए वे तैयार थे, बंदी गिरोह में भी जाने के लिए तैयार थे। हां, निंदा अपमान अब विरोध सहने के लिए भी तैयार थे। चेले लोग डरने वाले बच्चों नहीं थे। हालेलुया। और निडर व्यक्ति को ही परमेश्वर चुनता है, खड़ा करता है। बोलो यीशु मसीह के जय।
हालेलुया। हालेलुया। तो चेले लोग नीडर थे मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रेरित लोग नीडर थे। नीडर बनो, आगे को परमेश्वर चुनेगा, आपको खड़ा करेगा। नीडर व्यक्ति को ही प्रभु चुनता, खड़ा करता है, डरपोकों को कभी खड़ा नहीं करता। बोलो यीशु मसीह के। तो पढ़िए, और जो उसके पास आते थे, आज जो पौलुस के पास आते थे, उन सब से मिलता रहा, और अब पौलुस उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर, पूरा बिल्कुल डरा नहीं, बिना रोक टोक बहुत ही निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता, और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। और प्रभु यीशु मसीह का बातें सिखाते रहा। हाँ, सिखाते रहा, नीडर होकर, बहुत ही नीडर होकर ये सिखाते रहा। इससे पहले पौलुस बंदी गृह में भी जाता था, मार भी खाता था, और इस तरीके से निंदा, अवमान, इस तरीके से कड़ी चेतावनी भी मिलता था प्रेरित लोगों को, चेला लोगों को। यीशु मसीह के नाम को लेकर कभी प्रचार मत करना, इस तरीके से कड़ी चेतावनी भी चेले लोगों को मिलता था। उनको बंदी गृह में पीटा जाता था, मारा जाता था। अगर दोबारा यीशु मसीह के नाम लेकर प्रचार करोगे तो इससे भी कड़ी सजा देंगे। इस तरीके से उनको पीटा जाता, मारा जाता था, तो भी यीशु मसीह के नाम से प्रचार करने, यीशु मसीह की महिमा स्तुति करने के लिए रुकते नहीं थे। हालेलुया। हालेलुया। तो नीडर व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं मेरे प्यारो भाई बहनों। डरपोकों में ये कहां दम है? बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हालेलुया। ये मार भी खाते थे, सब खाते थे, जेल भी जाते थे। यूहन्ना को गरम तेल में डाल दिया गया। बोलो यीशु मसीह की। ऐसा भविष्यवक्ता को आरी में चीर दिया गया। आओ पौलुस को तलवार से गर्दन काट दिया गया। यूहन्ना भविष्यवक्ता का गर्दन उड़ा दिया गया। कौन लोग ऐसा कर सकते हैं? नीडर व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं मेरे प्यारो भाई बहनों। लुल्लू पल्लू में दम हिम्मत नहीं है, जिगर वाला ही ऐसा कर सकता है। तो नीडर बनो मेरे प्यारो भाई बहनों, नीडर बनो। स्तिफनुस सब पथराव खा गया अपने ऊपर, अब मर गया। बोलो यीशु मसीह के। तो नीडर व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं मेरे प्यारो भाई बहनों। चेले लोग, प्रेरित लोग सब नीडर व्यक्ति थे, साहसी व्यक्ति थे, जिगर वाला व्यक्ति थे, पूरा दम वाला लोग थे। हालेलुया। आज सब चेले नीडर थे, साहसी थे, इसलिए परमेश्वर उनको चुना। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो क्यों डरते हो मेरे प्यारो भाई बहनों? क्यों घबराते हो? नीडर बनो। नीडर व्यक्ति को ही परमेश्वर चुनता है, खड़ा करता है। डरपोक परमेश्वर के राज्य की वारिस नहीं हो सकते। डरपोक परमेश्वर की वारिस नहीं हो सकते मेरे प्यारो भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। और एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे, लूका 12 का 32। जल्दी जल्दी जाएंगे, लूका 12 का 32। हे छोटे झुंड, यहां पर हर एक विश्वास करने वालों को यीशु मसीह कह रहा है, ये छोटे झुंड। छोटे दिख रहे हो, छोटे झुंड, छोटे दिख रहे हो, ये छोटे झुंड, अकेलेपन को मत डरो। ये छोटे झुंड मत डरो, दिख रहे हो छोटे, हे छोटे झुंड, आगे
हे छोटे झुंड मत डर, हे छोटे झुंड मत डर। छोटा दिखाई दे रहे हो, हे छोटा झुंड तुम मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को क्योंकि तुम्हारा पिता को यह भया है या भाया है कि तुम्हें राज्य दे। तुम्हें बड़ी बड़ी राज्य दे। हे छोटा झुंड, छोटा दिखाई दे रहे हो, परंतु मत डर, पिता को भाया है कि तुम्हें बड़े बड़े राज्य दे। तो निडर बनो मेरे प्यारो भाई बहन, वो छोटा झुंड निडर बनो, प्रभु आगे को बड़े बड़े राज्य देने वाला है। छोटा झुंड निडर बनो, साहसी बनो। फिर और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 का 15, जल्दी जाएंगे। यूहन्ना 12 का 15, बहुत जल्दी जाएंगे। यूहन्ना 12 का 15, हे सियोन की बेटी, हे सियोन की बेटी, यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमको बेटी कहकर पुकार रहा है। हे सियोन की बेटी मत डर, मत डरो, देख तेरा राजा, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा, देख तेरा दूल्हा बादलों के साथ आ रहा है। हे सियोन की बेटी मत डर, मत घबरा, निडर बन, तेरा दूल्हा यीशु मसीह बादलों के साथ आ रहा है। हार एक जाति, हार एक कुल छाती पीटेंगे, हार एक जाति झुकेंगे ही झुकेंगे। हे सियोन की बेटी मत डर। क्यों डरते हो मेरे प्यारो भाई बहनों? निडर बनो, यीशु मसीह बादलों के साथ आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे बढ़ेंगे और एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे। द्वितीय तीमुथियुस 1 का 7, द्वितीय तीमुथियुस 1 का 7, द्वितीय तीमुथियुस 1 का 7। और एक बार कहना चाहूंगा, द्वितीय तीमुथियुस 1 का 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, भय की नहीं। देखो, हर एक विश्वास करने वालों को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें भय की नहीं, डरने की नहीं, भय की नहीं। आगे, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी, परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी, संयम की आत्मा दी है, डरने की आत्मा नहीं दिया है। मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु ने हमें भय की आत्मा, डरने की आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अकेलेपन से मत डरो, अभाव समस्या से मत डरो, लाज शर्म से मत डरो, इस तरीके से चिंता फिक्र से मत डरो, इज्जत अपमान से मत डरो। इज्जत चले जाएगा, अपमान हो जाएगा, इस विषय से बिल्कुल मत डरो। जहां इज्जत जाता है, प्रभु वहीं से इज्जत देना स्टार्ट कर देता है। हाँ, एक जमाना था, इज्जत हमारा यहीं से गया था और यहीं से इज्जत दिया प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह के जय। यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, और यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और बहुत कुछ को त्यागना पड़ेगा। हाथ का बोला काला ये सब निकालना पड़ेगा, तो इज्जत चले जाएगा, गांव वाले अपमान करेंगे। इस विषय से मत डरो। हालेलुया। रानी रानी कहेंगे, इस विषय से मत डरो। जहां इज्जत जाता है, वहीं से प्रभु इज्जत देना स्टार्ट कर देता है। रानी रानी बोलेंगे, इस बात से अब डर रहे हो, अपमान करेंगे, इस बात से डर रहे हो। रानी रानी बोलेंगे, तर गोता मरी गला कह रे,
हैं हंता कहा है अरे इज्जत जीवा अपमान करबे इस विषय से डर है। हालेलुया, हालेलुया, समझ में आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इज्जत अपमान से मत डरो। जहां इज्जत जाता है वहीं प्रभु इज्जत देना स्टार्ट कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे लोग रानी कहेंगे, अपमान करेंगे, इस इज्जत अपमान से बिल्कुल मत डरो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें डर भय की आत्मा नहीं दिया है। इज्जत चला जाएगा, मेरा अपमान हो जाएगा, इस विषय से मत डरो, मत घबराओ। हमें परमेश्वर डर भय की आत्मा बिल्कुल नहीं दिया है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो निडर बनो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्यों डरते हो? डर के आगे जीत है। जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो हार गया। निडर बनो, साहसी व्यक्ति बनो मेरे प्यारो भाई बहनों, निडर बनो, निडर बनो मेरे प्यारो भाई बहनों। अब आप समस्या से भी मत डरो। इज्जत जाएगा, इज्जत जाए तो जाए, परंतु निडर बनो। अपमान हो तो हो, परंतु निडर बनो। और अकेलेपन से भी मत डरो, चिंता फिक्र से भी मत डरो, लाज शर्म से भी मत डरो, निंदा अपमान से भी मत डरो। कहने दो, कितना दिन रानी कहेंगे? 80 साल में वे भी रानी होंगे। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपमान से, लज्जित से मत डरो। प्रभु हमें डर भय की आत्मा नहीं दिया है। निडर बनो मेरे प्यारो भाई बहनों। जो निडर रहता है उसी को प्रभु चुनता है, खड़ा करता है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो बाइबल रेफरेंस के साथ मेरे प्यारो भाई बहनों, बहुत बाइबल रेफरेंस है। बाइबल में डर शब्द जो है 365 से भी ज्यादा बार डर शब्द आया है। 365 बार क्यों डर शब्द बाइबल में आया है? साल में 365 दिन होता है और इंसान हर एक दिन डरता है, और इंसान डरपोक है, हर दिन डरता है। लाज शर्म से डरता है, अकेलेपन से डरता है, रोग बीमार से डरता है, मृत्यु से डरता है, दुर्घटना से डरता है। इस तरह से चिंता फिक्र से डरता है, इज्जत अपमान से डरता है, लाज शर्म से डरता है, जाति बिरादरी क्या करेंगे इस विषय से भी डरता है। इसलिए 365 बार बाइबल में डर शब्द आया है, ताकि इंसान 365 दिन तक ना डरे, ना ही घबराए। हालेलुया, हालेलुया। ये डर जो है खतरनाक बीमारी है मेरे प्यारो भाई बहनों। कोरोना में सब डर के मारे मर गए। कोरोना हुआ ही नहीं था बहुतों को। डर एक भयंकर बीमारी है। एक लड़की डर के मारे सुसाइड हो गई। इज्जत जाएगा, अपमान होगा, कुछ भी नहीं होता। मेरा इज्जत चला जाएगा, मेरा अपमान हो जाएगा। इज्जत और अपमान के डर के मारे फांसी हो गई। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। ये डर एक खतरनाक बीमारी है मेरे प्यारो भाई बहनों। निडर बनो। जो खुदा को डरता है वो किसी को नहीं डरता, लाज शर्म से भी नहीं डरता, और अभाव समस्या से भी नहीं डरता, चिंता फिक्र से भी नहीं डरता, और हानि अभाव से भी नहीं डरता। वो अकेलेपन से भी नहीं डरता। जाति बिरादरी छोड़ देंगे तो छोड़ दे, अकेलेपन से भी एक धर्मी व्यक्ति नहीं डरता। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, डर एक बहुत खतरनाक व्यक्ति है। डर एक बहुत खतरनाक बीमारी है। जो डर गया वो मर गया। एक लड़की डर गया, इज्जत शर्म से डर गया और मर गया। हालेलुया। हालेलुया। उसने फेल को क्या सोचा जानते हैं? वो लड़की मैट्रिक फेल हो गया। फेल नहीं हुआ था, कोई अप्रैल फूल मनाया था। समझ में आया? अप्रैल फूल थी खाना ठक्सन।
हालेलुया। हालेलुया। वो फेल नहीं हुआ था, बहुत अच्छा मार्क लाई थी। कोई अप्रैल फूल मना लिया उसके साथ, समझा मेरा अपमान होगा, इज्जत चला जाएगा। अपमान और लज्जा के डर के कारण मर गई बेटी। बोलो यीशु मसीह की जय। डर एक खतरनाक बीमारी है मेरे प्यारो भाई बहनों। ये डर, जो डर गया वो मर गया। बोलो यीशु मसीह। कोरोना में भी बहुत सारे लोग बिना कोरोना के डर के मारे मर गए। बोलो यीशु मसीह के जय। तो इसी तरह से बहुत जीवित गवाही है मेरे प्यारो भाई बहनों, डर के मारे मर गए। एक व्यक्ति पुलिस से भागते भागते डर के मारे मर गया। पुलिस नहीं था, एक व्यक्ति ऐसे ही काला कपड़ा पहन लिया था, वो समझ लिया पुलिस है। दौड़ते दौड़ते वो रोड के ट्रक के चपेट में आ गया, ट्रक के चपेट में आ गया। हालेलुया। हालेलुया। तो इस तरीके से मेरे प्यारो भाई बहनों, स्कूल बच्चे भी स्कूल जाने के लिए कभी कभी डरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। डर के मारे स्कूल नहीं जाते और आगे को पढ़ लिख नहीं पाते। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ था, ट्रीटमेंट करने के लिए डरा और आगे को मर गया। हालेलुया। हालेलुया। एड़े सूजा के डरला कैंसर पेशेंट, जो डर गया वो मर गया। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, डर बहुतों को मृत्यु की दशा में लेकर जा रहा है। वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। छोटा सा बीमार रहता है, परंतु डर हिमालय पर्वत के जैसा रहता है। छोटा सा बीमारी रहता है, परंतु डर हिमालय पर्वत के जैसा रहता है। वही डर उसे मार देता है। अपमान की डर एक व्यक्ति को मार देता है। इस तरीके से बहुत लाज शरम, इस तरह बहुत सारी प्रकार के डर है। ये डर इंसान को मार देता है। आज कईयों को डर मारते मारते जा रहा है। डर के आगे जीत है मेरे प्यारो भाई बहनों, मत डरो। हालेलुया। हालेलुया। डर के आगे जीत है मेरे प्यारो भाई बहनों, मत डरो। और एक जीवित गवाही बताना चाहूंगा हमारी कुइलारी में एक व्यक्ति नागा किया था। साहब लोगों के पास, बॉस लोगों के पास जाने से डर रहा था। उनको समझाया गया, हिम्मत दिया गया, तू क्यों डरता है साहब लोगों से, क्यों डरता है मैनेजर लोगों से? नागा किया है, बहुत बड़ा गुनाह थोड़ा किया है, फांसी थोड़े देंगे, जा। बोलो यीशु मसीह के जय। तब भी वो डरा। डरते 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 तब भी वो डरा। डरते डरते वो आज तक डर रहा है। तो कैसे ड्यूटी अलो करेगा? तो जो डर गया वो हार गया मेरे प्यारो भाई बहनों। जिंदगी में मत डरो, लाज शर्म से मत डरो, जिंदगी जीने के लिए मत डरो। हाँ, लोग क्या कहेंगे, जाति बिरादरी क्या कहेंगे, हमको छोड़ देंगे, इस अकेलेपन से भी ना डरो। डर नहीं। आप जिंदा खुदा को डरते हो तो किसी चीज से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो नीडर बनो मेरे प्यारो भाई बहनों, नीडर बनो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। इज्जत जाएगा, अपमान करेंगे, इस विषय से भी मत डरो। जहां हमारा इज्जत जाता है, प्रभु वहीं से हमको इज्जत देता है। बोलो यीशु मसीह के तो नीडर बनो, नीडर बनो। आज और भी बहुत सारे बाइबल रेफरेंस था, परंतु आगे नहीं जाएंगे। एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, अभी से ठान लीजिए कि आप नीडर बनोगे। मेरे पीछे पीछे दोहराए, मैं प्रभु यीशु मसीह में चलूंगा,
यीशु मसीह की सेविकाई करूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं निडर होकर, दृढ़ होकर, साहस के साथ उसकी सत्य वचन में चलूंगा, जान दे दूंगा, परंतु डरूंगा नहीं, अकेलेपन में भी नहीं डरूंगा। इज्जत जाए, अपमान हो, चाहे कुछ ना कुछ जो कुछ भी करना पड़े, मैं डरूंगा नहीं, मैं निडर होकर प्रभु के साथ साथ चलूंगा। मैं जाति बिरादरी से नहीं डरूंगा, मैं संसारिक लोगों से नहीं डरूंगा, मैं खातरा रहित लोगों से नहीं डरूंगा। हाँ, जो मिट्टी से पैदा हुए हैं उनसे नहीं डरूंगा। हाँ, वो मिट्टी से पैदा हुए हैं, आत्मा से नए सिरे से जन्म नहीं लिए थे, वैसे लोगों से मैं नहीं डरूंगा। हाँ, मैं निडर होकर प्रभु के साथ साथ चलूंगा। मैं कभी डरूंगा नहीं, मैं कभी घबराऊंगा नहीं, मैं निडर होकर चलूंगा। मैं अंत तक प्रभु की सेवा निडर होकर करता रहूंगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो निडर बनो मेरे प्यारो भाई। आज का वचन है निडर बनो। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हाँ प्रभु, हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, डर की आत्मा नहीं दिया है, हमें सामर्थ, हाँ निर्भय की आत्मा दिया है, हमें बुद्धि ज्ञान की आत्मा दिया है और सामर्थ शक्ति की आत्मा दिया है, डर भय की आत्मा नहीं दिया है। मेरे प्यारों बहनों, हम डरने वाले बच्चे नहीं हैं, हम यहोवा का शेर है। धर्मी लोग जवान सिंह के नाई निडर रहते हैं, जो सच्चाई और खराई में चलते हैं वो निडर चलते हैं, वो किसी बात से नहीं डरते, सिर्फ जिंदा खुदा को डरते हैं और किसी बात से नहीं डरते। निडर बनो मेरे प्यारो बहनों। आइए प्रभु को सामर्थ मांगे, पवित्र आत्मा को सामर्थ मांगे, निडर बनिए, निडर बनिए, साहसी व्यक्ति बनिए, भय मुक्त व्यक्ति बनिए, निडर व्यक्ति बनिए। डरिए नहीं, घबराइए नहीं। दानियल के 3 मित्र डरे नहीं, घबराए नहीं। दानियल भी डरा नहीं, घबराया नहीं। दाऊद राजा भी डरा नहीं, घबराया नहीं। अब्राहम भी डरा नहीं, घबराया नहीं। निडर व्यक्ति को ही प्रभु चुनता है, खड़ा करता है। निडर बनो मेरे प्यारो भाई बहनों, साहसी व्यक्ति बनो, भय मुक्त बनो, निडर व्यक्ति बनो। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु,